अच्छा, एक तरफ इंडिया ने 12 दिसंबर 2023 को यूएन जनरल असेंबली में एक रेजोल्यूशन आता है कि सीज फायर किया जाए। उस पे इंडिया ने वोट किया था इन द फेवर ऑफ सीज फायर। लेकिन जब रेजोल्यूशन आता है कि इंडिया सपोर्ट करे आर्म्स एम्बार्गो ऑन इजराइल, नहीं सपोर्ट किया। समझ रहे हैं आप बात को? इसकी वजूहत है, ठीक है? ये एमए नहीं, ऑब्वियसली इंडिया के, मैं थोड़ा सा इंडिया इजराइल डिफेंस ताल्लुकात पे भी थोड़ी बात करते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप है इंडिया और इजराइल की, एंड पर्टिकुलरली प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इसके ऊपर आके बड़ा काम किया। अब कहा यह जा रहा है कि इसके पीछे जो है वो अदानी साहब है। वो अदानी साहब ऐसे हैं कि जो अदानी कॉर्पोरेट है, यानी कि जो अदानी साहब की कंपनी है, ठीक है, वो ड्रोन एक्सपोर्ट करती है। वो ड्रोन एक्सपोर्ट करती है किसको? इजराइल को। और ये जो इंडियन मेड हमर्स 900 ड्रोन जो है, ये एक बड़ा जो है बड़ा अनमैन्ड एरियल व्हीकल का एक बड़ा फ्लीट है, ठीक है जी। ये एक आप ये समझ लें कि ये भारत के अंदर ये बहस लार्जली नहीं हो रही, लेकिन भारत के मीडिया ने इसको रिपोर्ट किया। अब ये जो ड्रोन है, इंडिया के जो शहर है हैदराबाद, वहां पे बनाए जाते हैं। और ये जो ड्रोन है, ये इजराइल की हेल्प करते हैं, जो इजराइल ने हमास के अगेंस्ट जो वॉर जो वेज की हुई है। जो हमर्स 900 ड्रोन है, ये रफा के अंदर भी इस्तेमाल हुए हैं, ठीक है जी, और जगहों पर भी इस्तेमाल हुए हैं। और ये आप समझ लें कि इंडियन जो मिलिट्री है, ये उसकी इंटेलिजेंस गैदरिंग के लिए भी इस्तेमाल हो रहे हैं और जगहों पे भी इस्तेमाल हो रहे हैं। और इंडिया जो है, सिर्फ दैट इज नॉट द ओनली कंट्री, यकीनन अमेरिकन भी हैं जिन्होंने इजराइल को जो ड्रोन्स दिए हैं वो इस सारे इलाके के अंदर डिप्लॉयड है, ठीक है जी। 30 घंटे तक ये इंडियन ड्रोन जो है ये हवा में रह सकता है। व्हाई अमेरिकन्स वांट Pakistan shall supply weapons to Ukraine, and why Israel and Americans want India shall supply Hamas 900 drones to Israel? Because जो क्वालिटी में पूरे आते हैं और कीमत में कम होते हैं, काम वही करते हैं। सो अगर अमेरिका ने पाकिस्तान से ये कहा, आपने रिपोर्ट्स देखी होंगी बहुत ज्यादा, कि पाकिस्तान यूक्रेन को असला बेच रहा है, मैं इसकी सपोर्ट करता हूं। वो क्यों सपोर्ट करता हूं? देखिए, पाकिस्तान एक सिक्योरिटी स्टेट है। व्हाट हैव वी डन अदर देन बीइंग अ सिक्योरिटी स्टेट? वी आर अ सिक्योरिटी स्टेट इन एवरी सेंस। तो आपने अपनी सिक्योरिटी बेचनी है और क्या बेचना है? सो अगर आपके पास इतना वेपन पड़ा हुआ है कि आप किसी जंग में दे रहे हैं, तो गिव इट, अर्न द रेवेन्यू, सो सिंपल। इसमें तो वो कोई चीज नहीं है। जैसे मैंने आपको कहा कि व्हेन इट कम्स टू कि इंडिया को कहा गया कि यूएन जनरल असेंबली में सपोर्ट करें इजराइल को कि वो जंगबंदी करे, तो सपोर्ट करते हैं। लेकिन जब ये कहा जाता है कि आर्म्स एम्बार्गो, तो वो कहते हैं नहीं, क्योंकि इसमें उनका अपना इंटरेस्ट कंप्रोमाइज होता है। दैट्स इसको आप बोलते हैं नेशनल इंटरेस्ट। ये नेशनल इंटरेस्ट है। अब हमर्स 900 ड्रोन जो है 30 आवर ये हवा में उड़ सकता है, डिफरेंट मिलिट्री ऑपरेशंस में इस्तेमाल होता है, रिकनेसेंस मिशंस के लिए इस्तेमाल होता है, एरियल बम्बार्डमेंट के लिए इस्तेमाल होता है। और ये कहा जा रहा है कि ये 2014 में पहली दफा इंट्रोड्यूस हुआ था, ठीक है जी। और ये समझ लें कि एक किलर ड्रोन है, ठीक है जी। और सुनने में आ रहा है कि इस ड्रोन ने पूरी की पूरी हिस्ट्री जो इसके उसको भी डॉक्यूमेंट किया हुआ है, और इजराइल इसको कंटिन्यूअसली यूज करता रहता है एज मिलिट्री एसेट, सर्विलेंस के लिए, टारगेट स्ट्राइक्स के लिए और बहुत सारी चीजों के लिए। अब ये जो अदानी साहब ने बनाए हैं ड्रोन, ये ऑब्वियसली मतलब इंडिया इज अ पार्ट ऑफ दैट मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स अभी बना रहा है, ठीक है जी। ये चीजें आप समझ लें कि ये उनके लिए जरूरी है, ठीक है ना जी। और अगर वो नहीं करते तो ये जो इतनी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग है ये किधर करनी है? हमने अमेरिकन से सुना है कि अमेरिकन दे यूज्ड टू सप्लाई वेपन्स टू इंडिया एंड पाकिस्तान इक्वली। व्हाई? उधर भी बेचो और पैसे कमाओ। कई दफा हमने सुना जी कि जो अमेरिका के अंदर जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है वो क्या करती है, वो सारे टाइम जो इतना बड़े न्यूक्लियर जो मैन्युफैक्चरिंग होती है वेपन्स की, वो क्या करती है, उसको वो कहीं ना कहीं लगे होते हैं, वो बेच रहे होते हैं। इवन के दे क्रिएट क्राइसिस एट टाइम्स, ये भी हमने पढ़ा है। जब एज स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स हम बहुत सारी चीजों को करते हैं, तो ये भी हमने पढ़ा है कि दे क्रिएट अ क्राइसिस, वो क्राइसिस भी पैदा कर सकते हैं इस हवाले से, ठीक है। अब इंडिया जो है वो कहता है जी हमने तीसरी बड़ी लार्जेस्ट इकोनॉमी बननी है, कैसे बनना है? बहुत कुछ चीजें करनी पड़ेंगी, ऐसे नहीं होगा ना, ठीक है जी। जिसे वो कहते हैं ना कि ये जो यूएवीज हैं ये सिविल एंड मिलिट्री दोनों के लिए इस्तेमाल होते हैं। अगर आप इसका जो लाइसेंसिंग सिस्टम है जो ड्रोन एक्सपोर्ट का देखें, ठीक है जी। और इसी तरह जैसे फॉर एग्जांपल जो हमें पाकिस्तान को F-16 मिलते हैं, तो लाइसेंसिंग सिस्टम है क्या? काउंटर टेररिज्म पर्पसेस। इंडिया क्या कहता था जब अभिनंदन का जहाज पाकिस्तान ने गिराया, इंडिया कहता था कि भाईजान F-16 इस्तेमाल करते हैं। सो बेसिकली दे वर इनसाइटिंग द अमेरिकंस कि आप ये कहें कि भाई आपने तो कहा था कि F-16 जो है नहीं इस्तेमाल होगा, तो क्यों इस्तेमाल कर रहा है पाकिस्तान? हालांकि पाकिस्तान ने अगर इतने अरबों डॉलर लगा के मिलियंस ऑफ डॉलर्स लगाए हुए हैं, देन पाकिस्तान वांट्स टू डू इट, तो क्या पाकिस्तान ये थोड़ी कहेगा कि हाँ जी हम जो है वो क्या से बोलते हैं हम नहीं इस्तेमाल करेंगे? पाकिस्तान 100% इस्तेमाल करेगा। F-16 क्यों नहीं करेगा और क्यों नहीं करने चाहिए? वेल वो एक और स्टोरी है। सो ये लाइसेंसिंग सिस्टम बड़ा इंपॉर्टेंट होता है व्हेन यू आर सेलिंग अ मिलिट्री हार्डवेयर, पर्टिकुलरली यूएवीज या बाकी चीजें। सो ये सिविल मिलिट्री के लिए इस्तेमाल हो रहा है, मिलिट्री के लिए इस्तेमाल हो रहा है। सो इन दिस लाइसेंसिंग सिस्टम इन माय अंडरस्टैंडिंग, ठीक है जी, ये दोनों की चीजों के लिए है। और ठीक है जी, जिन्होंने ये बनाए हैं हर्मस 900, और ये स्टेट ऑफ द आर्ट, जैसे मैंने कहा है, कम्बैट प्रूवन है, मल्टी रोल अनमैन्ड जिसे वो कह लेते हैं, ठीक है। कई लोग इसको 30 आवर फ्लाइट कहते हैं, कई लोग इसको 36 आवर्स कहते हैं। इसके अंदर जो पेलोड की कैपेसिटी है वो कम से कम 420 केजी है। 32,000 फुट पे 40,000 पे जहाज जाता है, ये नीचे रहता है, 32,000 फुट तक जाता है, ठीक है जी। सिविल डिफेंस इन चीजों के लिए इस्तेमाल जब होता रहता है, ठीक है जी। तो ये आप समझ लें कि ये उन्होंने जो लाइसेंसिंग सिस्टम है, इन माय अंडरस्टैंडिंग एंड मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक, ये सिर्फ सिविल के लिए नहीं, ये मिलिट्री के लिए भी इस्तेमाल हुआ है। सो इंडिया ने डायरेक्टली उनको एक असला दिया हुआ है जो वो इस्तेमाल कर रहे हैं अगेंस्ट हमास, ठीक है जी। वो कंटिन्यूअसली हमास के अगेंस्ट इस्तेमाल कर रहे हैं। सो इंडिया एंड इजराइल रिसेंटली, आपको पता है, व्हेन इट कम्स टू काउंटर टेररिज्म दे हैव टेकन अ पोजीशन। और जब हमास ने इजराइल पे हमला किया, तो इंडिया के अंदर, इंडिया की जो लीडरशिप थी, पॉलिटिकल, मिलिट्री, मीडिया, सिविल सोसाइटी, उन्होंने कंटिन्यूअसली इस मसले को हाईलाइट किया कि देखें जनाब, दहशतगर्दों ने हमला कर दिया। जो कि हमने भी कहा, हमास अटैक ऑन इजराइल वाज नॉट लेजिटिमेट, ठीक है। किसी भी नॉन स्टेट एक्टर को अगर तो फलस्तीन अपनी फौज बना ले और कल को किसी के साथ भी लड़े, दैट इज अ सेपरेट स्टोरी, बट एज लॉन्ग एज हमास स्टेज एज ए नॉन स्टेट एक्टर, इट हैज नो राइट। एंड देन इसीलिए हम इजराइल के ऊपर भी बात कर रहे हैं दैट इजराइल हैज नो राइट टू किल सिविलियंस। सो ये तो सारे, अब तो मैं रेट किया। इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने बड़े तरीके से इब्राहिम अकॉर्ड का फायदा उठाते हुए वो जो अरब वर्ल्ड के दरमियान फ्रिक्शन थी, अरब और इजराइल, अरब एंड इजराइल के दरमियान फ्रिक्शन थी, उसको इस सेंस में फायदा उठाया कि अपने ताल्लुकात अरब से भी बना लिया,
इसराइल से भी बना लिया। और इंडिया के अंदर जो हेजिटेशन थी कि इन केस वी गेट क्लोजर विद इसराइल देयर इज अ प्रोबेबिलिटी दैट द मुस्लिम पॉपुलेशन कैन गेट अप एंड दे कैन टॉक एंड दे कैन क्वेश्चन मार्क कि इंडिया क्या कर रहा है। सो उन्होंने इस एलिमेंट को भी कर दिया। सो 30 साल ताल्लुकात 2022-23 में बनाए गए। सो जिधर भी जाते हैं इंडियन लीडरशिप को कहती है हमारे सिविलाइजेशनल ताल्लुकात, सिविलाइजेशनल ताल्लुकात है और हमारी इतना वो है। लेकिन जो हाई लेवल विजिट इंटरेक्शन है वो ज्यादा 2023 में हुआ, जब आपको याद होगा नरेंद्र मोदी साहब जो है इजरायली प्राइम मिनिस्टर को मिले भी एंड ऑल दैट। जिसे आप ये कह लें कि एक कॉम्प्रिहेंसिव वो कहते हैं तुम्हारी पार्टनरशिप है ऑल दिस। नॉर्मली भारत जैसे मैंने कहा ना हेजिटेट करता रहा, वो हेजिटेशन उन्होंने खत्म कर दिया। वो कहते हैं नहीं, आपको याद होगा कि ये जब से ये प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ये 2022 में जो 30 साल रिलेशनशिप को सेलिब्रेट किया, तब से एक बड़े पैमाने पे चीजें जो है वो चली गई। और अब तो एग्रीकल्चर, वाटर, इकोनॉमिक रिलेशंस, डिफेंस एंड पर्टिकुलरली अगर आपको याद हो रिसेंटली I2U2 जिसमें जिसकी जो फेट है दैट इज हैंगिंग इन लिम्बो बिकॉज वी हैव नॉट सीन I2U2 मीटिंग्स। उसकी वजह शायद ये है दैट Americans are occupied, and then maybe there is nothing, and then now Israelis are occupied. Americans were occupied in Palestine, उधर यूक्रेन में इंडियंस जो है सॉरी इजरायली जो है ऑक्युपाइड इन दिस। अब 6 महीने से तो ये है। सो ये इसकी मीटिंग्स भी काफी हुई हैं, इसकी बेस पे काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट भी इंडिया के अंदर आ रही है, जिसमें इजराइल और बाकी जो है वो अपनी वो खुराक में काफी ज्यादा दे आर वेरी मच इंटरेस्टेड। एग्रीकल्चर सेक्टर में बड़ा वो इंटरेस्टेड है बिकॉज उनको पता है कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, इंडिया इज अ बिग कंट्री, लॉट ऑफ लैंड,